दूर संचार इसकी जिम्मेवारी देवर्षि नारद, जल निगम के बड़े अधिकारी श्री वरुण देव और पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी श्री यमराज जी महाराज, हरिशरण और वित्त मंत्री जो हैं कुबेर हैं। आज इनकी भी मति बौरा रही है, क्या इतना धन कहाँ से दान कर रहे हैं। शुद्ध्यंत दानई संतुष्ट्या द्रव्याण्यात्मात्म विद्या। एक ब्राह्मण देवता जो हैं 250-300 गौ अकेले ले आए, मने तो थी नहीं वहाँ। और पूरी जो बैठक थी, पूरी बैठक में खूंटा 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 खूंटा, घरवी चौकबंदी बाखर, पूरे कमरे में घूंटा, बरामदे में घूंटा, आंगन में घूंटा, फिर भी व्यवस्था नहीं भई। पंडिताइन से पूछा कि चौं जी अभी तो गाँव में बहुत बची हैं, आधी व्यवस्था हो पाई है, अब खूंटा जो है कहाँ पर गाड़ूं। पंडिताइन ने सिर कर दिया कि हमारे सिर में गाड़ दो, और कोई जगह तो खाली है ही नहीं। ये बताओ, यदि व्यवस्था नहीं कर सकते थे, जरूरत क्या थी इतनी गाय लाने की, उतनी लेकर के आते। इतनी व्यवस्था कर सकते थे कि देवी जी तुमको मालूम नहीं, इसमें से लगभग 90 गाय तो मेरे को अपने ससुराल भी भेजनी है ना। अब जो ये कहा, अच्छा जी ससुराल भी भेजोगे तो ऐसा रसोई में घूंटा गाड़ो जब तक। हाँ, कर लेती हैं अड़ोस पड़ोस में व्यवस्था। नंद जी के यहाँ पर तो मने है ही नहीं किसी भी प्रकार की। हरिशरण सारे ब्रजमंडल में तहलका मचा हुआ है। आज नंद भवन की ओर ब्रजवासी जन आते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लौटते हुए कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आसिंचंतो विलिम्पंतो नवनी तैस चिक्षुपु। ब्रजगोपियाँ जो हैं अनेक अनेक लाला के लिए उपहार ले लेकर के आ रही हैं। माखन है, मिश्री है, मेवा, मिठाई, पोशाक। ये ग्वाल वाल क्या कर रहे हैं, मिश्री को महीन पीस करके माखन में मिला करके और उसके लौंदा बना बना करके एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं। दूध दही की खींच मची है नंद भवन में। इसको दधिकाना उत्सव कहते हैं। दही में हल्दी मिश्रित करके और सब पर छिड़क रहे हैं। बहुत सुंदर उत्सव बताते हैं। एक तो बिल्कुल बुढ़िया अम्मा थी, कमर झुकी हुई, चर्म सिकुड़ा हुआ, मुख में दांत नहीं, कानन ते सुने नहीं, हाथ में लाठी। अब कानन में इतनी भनक तो जरूर पड़ी कि नदरानी के कछु भयो है। अब नहीं समझ पाई इतनी कि लाला भयो है अथवा लाली भई है। नंद भवन में प्रवेश कर रही हैं, शोरगुल अधिक है, उत्सव हो रहा है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, बड़ी भीड़ है। और ये अम्मा जी जोर जोर से चिल्ला रही हैं, अरे सखियों मोकू भी तो बताओ, नदरानी के कहा भयो है। और जैसे कहा हा कहते मुखारबिंद खुला ना। अब एक गोप ने माखन को लौंदा इतनी जोर से मारो, अम्मा जी के मुख में है कि सूदो पेट में ही चलो। अम्मा तो चाटती रह गई, यहाँ इतना मीठा भयो है, इतना मीठा है लाला। आनंद हो रहा है। सारा ब्रजमंडल जो है सजाया गया है। दरवाजे दरवाजे पर बंधनवार टंगे हुए हैं, मार्गों में सुगंधित जल छिड़का जा रहा है। भारी खुशी है।
या बात की खुशी नंद और जसोदा को ही नहीं, समस्त ब्रजवासी जनों को है। और सबके मन की खुशी एक उत्सव ही नहीं महोत्सव हो गया। महोत्सव आज ब्रजवासी जन नंद बाबा से कह रहे हैं, बाबा आज तो नाचना पड़ेगा तुमको। नंद भवन के आंगन में खींच हो रही है, घुटनों तक दूध दही घी की। नंद बाबा को शरीर जो है स्थूल है, शरीर भारी शरीर है। नीलांबर धारण किए हुए हैं, पीली पगड़ी पहने हुए हैं, मोतियों की लड़ियाँ, थौन थोड़ी बाहर को निकली हुई है, भारी शरीर। बीच आंगन में बैठे हुए हैं नंद बाबा जी। और बाबा कैसे नाचें? ब्रजवासी जनों ने नंद बाबा की कमर में एक फेंटा कस दिया है लंबा, और दोनों ओर लग करके ग्वाल वाल जो हैं इधर उधर खींच रहे हैं, नचा रहे हैं नंद जी को। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज नंद भवन में ऐसा दृश्य उपस्थित हो गया जैसे समुद्र मंथन की लीला हो रही है। नंद भवन का जो आंगन है यही मानो क्षीर सागर है। नंद बाबा ही मंदराचल पर्वत है। कमर में जो फेंटा है यही बासुकी नाग है। ग्वालवाल ही मानो देवता और दैत्य मिलकर के मंथन कर रहे हैं। अंतर यदि है तो केवल इतना ही, उस समुद्र का जब मंथन होता है तो सबसे पहले क्या निकला? विष, जिसको महादेव ने पान किया। हृदय में प्रभु श्री राम हैं, कंठ में विष, भीतर नहीं ले गए, मेरे आराध्य को कोई कष्ट न हो। कंठ में ही धारण कर लिया और किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ भोलेनाथ को। विभु हैं, समर्थ देव हैं, विष और राम विश्राम, कोई क्लेश। जिसके लिए मंथन किया गया वो अमृत सबसे बाद में निकला, जो मोहिनी रूप से उसको बांटा है। लेकिन नंद भवन में आज कैसा मंथन का कार्य हो रहा है कि अमृत रूपी बालकृष्ण प्रभु पहले ही प्रकट हो गए और मंथन को काम बाद में है। इतना अंतर है।